क्या चाइना की इकोनॉमी मंदी में आने वाली है, और अगर ऐसा होता है तो क्या इसका असर भारत और दुनिया के कई और देशों पर पड़ेगा। ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चीन में निवेश और डिमांड लगातार कम हुई है। नतीजा ये हुआ कि चाइना की अर्थव्यवस्था नवंबर में थोड़ी कमजोर दिखी। इस दौरान चाइना की जीडीपी का प्रोजेक्शन 5.2 था, जबकि जीडीपी का असल आंकड़ा 4.8% रहा। चाइना जैसी 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लिए ये छोटी गिरावट भी बड़ा अंदेशा दे सकती है। इस दौरान खुदरा बिक्री 3 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। लोगों की खरीदारी और निवेश दोनों में कमी आई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो नवंबर में खुदरा बिक्री पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 1.3% बढ़ी। ये कोविड के बाद सबसे धीमी रफ्तार थी और उम्मीद से काफी कम है। नवंबर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 4.8% बढ़ा, जो कि 5% के अनुमान से भी कम था। अक्टूबर में यह आंकड़ा 4.9% था। वहीं निवेश पर भी लगातार बड़ा दबाव बन रहा है। मीडिया एजेंसी ब्लूमबर्ग के अनुसार प्रॉपर्टी निवेश में भी लगातार गिरावट आई है, जिसके बाद साल के पहले 11 महीनों में फिक्स एसेट मैनेजमेंट 2.6% गिर गया। चाइना में एक्टिविटी स्लो डाउन होने की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। शहरी बेरोजगारी दर 5.1% तक बन गई है, जिससे लेबर मार्केट में अगले कुछ समय में कुछ खास सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं से पहले चाइना की रियल एस्टेट मार्केट में बड़ा क्रैश आया था, जब चाइना की सबसे बड़ी कंपनी हांगकांग की शेयर बाजार से डीलिस्ट हुई थी और कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था। अब चाइना की डिमांड और सप्लाई कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। चाइना दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चाइना की ग्रोथ का मतलब है कि दुनिया भर में ग्रोथ जारी रहेगी, खासकर ऐसी इकोनॉमी के लिए जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, यानी चाइना ज्यादा सामान बेचता है और बेहद कम सामान आयात करता है। चाइना का ट्रेड सरप्लस 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। वहीं भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है, तो कई चीनी कंपनियां एफडीआई के जरिए भारत में निवेश करती हैं। अगर चाइना की इकोनॉमी नीचे जाती है तो भारत पर इसका सीधा असर आ सकता है। पिछले कुछ समय से चाइना के सेंट्रल बैंक गोल्ड में भी खरीदारी बढ़ा रहे हैं, जिससे गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। चाइना की इस इकोनॉमिक डाउनटर्न पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फाइनेंस और शेयर मार्केट की दूसरी सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।